अस्सलाम वालेकुम। अ, ये प्रेस मीट जो है हम लोगों ने चेयरमैन साहब ने इसलिए बुलाई है कि कुछ मेंबरान जो हैं हज कमेटी के ऑफिसर्स को, चेयरमैन को गलत इन्फॉर्मेशन देके बदनाम कर रहे हैं। वो भी छोटे-छोटे अमाउंट्स के लिए पेपर में डलवाना, ये बहुत ही मतलब मैं यहाँ पर 7 साल से ईओ का काम कर रहा हूँ। अगर आप पीछे देखेंगे तो कोई ईओ 2 महीने के ऊपर यहाँ नहीं काम किया। किसी को इंटरेस्ट नहीं था काम करने के लिए। ये अल्लाह का काम है। दो मेरा स्केल बहुत सीनियर है, फिर भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम इसलिए कर रहा हूँ कि हाजियों की खिदमत है। अल्लाह मेरे हाथ से वही खिदमत ले रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो है 1, 2, 3 साल के पहले ही रिपोर्ट किया है। जो कमेटी में जो है मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब चेयरमैन मीटिंग बुलाते हैं तो मेंबर आके अपनी सलाह देके जाना है, बस इतना ही है। और आने जाने के लिए जो उनका टीएडीए है हम लोग उनको देते हैं। इसके अलावा इनका कोई मतलब हज कमेटी में कोई रोल नहीं है। लास्ट हज कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ, ये कोविड के जो बेंगलोर में ऑपरेशंस चले, तो मैंने सारा तो बीबीएमपी से हैंडल किया गया था। तो मैंने कहा कि भाई आप भी एक वो सब मेंबर जानना चाहते कि क्या क्या हुआ हज कमेटी में, पहले क्या क्या हुआ। तो हमने रिपोर्ट दिया, किसने दे दिया हज कमेटी का इसमें। उन्होंने कहा ना भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो देना ही पड़ेगा इसको, हमने दिए। तो उसमें भी थोड़ा मीटिंग में बहस हुई वगैरह। वो फाइनेंस का वो मतलब फाइनेंस हमारे हाथ में ही नहीं, सब बीबीएमपी कर रहा है, उनके ऑफिसर्स हैं। जो ज्वाइंट कमिश्नर यलहंका थे, वो नोडल ऑफिसर थे, वो उन लोग को कर रहे हैं, उन लोग का हिसाब है। तो फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई और आपको ये है तो एक इंटरनल एडवाइजरी कमेटी एक बनाओ फाइनेंस मैटर देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि खुसरो कुरैशी साहब उम्र में बड़े हैं, क्या कहते हैं, उनको एक्सपीरियंस में बड़े हैं। तो मैंने कहा साहब आप लोग 3-4 लोग मिलके, मोइन थे, चांद भाई थे, आप लोग सीनियर लोग हैं, हज में काम करते आए हैं, तो आप लोग इसमें मेंबर्स बन के आप जो चेयरमैन साहब जो भी सलाह, चेयरमैन साहब का जो भी मुझे सलाह है तो आपको रेफर करेंगे, उसके आप उसकी सलाह दीजिए। इन्होंने खुद को एक फाइनेंस कमेटी बना दिया। हज कमेटी एक्ट में देयर इज नो सब कमेटी, देयर इज नो कमेटी एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गलत है तो तुम लोकायुक्त को तो दो, सीबीआई को दो, किसी को भी दो, कोई एतराज नहीं है उस चीज में। और क्या हो गया, पहले दिन से चेयरमैन साहब के ऊपर पता नहीं क्या, हर मीटिंग में उनको पर्सनल अटैक करते हैं। मतलब मीटिंग में भी कहा कि अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ हज कमेटी आप लोग बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना। बल्कि मैंने मीटिंग में प्रोसीडिंग्स में भी वाक्य है, मैंने उनके खिलाफ नोटिस भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी किया है। उसके बाद भी क्या हुआ, आने के बाद भी लास्ट मीटिंग में भी हज कैंप में भी जो चेयरमैन साहब जो है एज ए हज कमेटी के चेयरमैन को हैदराबाद ट्रैवल करना तो जरूरी है, क्योंकि उनके हाजी हमारे पास आते हैं, तो उनके चेयरमैन हमारे पास आते हैं और हमारे चेयरमैन वहां जाते हैं। और जब वो पहले चेयरमैन बने दिल्ली को गए, दिल्ली को जाकर आने के बाद वो टीए सब गलत है, बोगस का बोले, तो साहब हमें कैसा ये करना, आप बोगस कैसा बोल सकते हैं इसको बाकायदा। तो ये उसका वो किया, तो उसका डिटेल्स हमने गवर्नमेंट को मैं रिप्लाई किया। आप 50,000 रुपए डीजल में लिए एक साल में, ये कुछ बोलने की बात है क्या? 50,000 रुपए डीजल चेयरमैन के, और देखिए ये देखिए टोल चार्जेस 5,000 रुपए। इस चीज की वो नोटिस करके, जैसे कोई बड़ा करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर सही है तो एक पैसा भी हज कमेटी का उस हिसाब का ही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 5 रुपए हो, 500 रुपए हो, 5,000 रुपए हो, इसका हर चीज का एक हिसाब होना चाहिए, लेकिन हर चीज का भी एक है। दूसरा ये जो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आपको जैसे मालूम है कि ये बार हज होता नहीं होता, हमको डाउट था, हर आदमी को भी डाउट था। तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना था। इसके लिए हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, 10, 12, 15 लाख रुपए भी हम लोग हज कमेटी से हर खर्च करते थे। तो ये बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है बुला के सबको 20-20 हजार रुपए का हम लोग दिए। तो उसको अगर आप ऑब्जेक्शन करें, और उस कमेटी में इस तरह सब लोग बैठ के डिसीजन लिए, उसमें जनाब खुसरो कुरैशी साहब, चांद पाशा साहब सब थे। अगर आप प्रेस मीट में देखेंगे तो सबसे पहले खुसरो कुरैशी साहब भी खड़े हैं, उसके फोटोग्राफ में आपको दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरीली हज कमेटी का नाम बदनाम करने के लिए आप ये साजिश की है, बोल के मैं बोलता हूं। और दूसरी, व्हीकल जो है चेयरमैन साहब है अपनी फैमिली को यूज करते हैं,
अगर वो अगर बीदर में गए हैं, कहीं प्रोग्राम को गए हैं, तो अपनी बीवी को लेकर गए तो कोई गलती नहीं। तो अगर फैमिली को लेकर गए हैं तो कोई प्रूफ है, एविडेंस है तो बोलो कि पर्सनल वर्क के लिए लेके गए तो प्रूफ है तो दीजिए, मेरे डेफिनेटली मैं एक्शन लेता हूं उसके ऊपर। चेयरमैन साहब को नोटिस देता हूं कि आप ऐसा क्यों किया बोल के। उसका कोई नहीं, ऐसा बेकार में ऐसे लिख दिया कि चेयरमैन साहब अपनी फैमिली को लेकर एलिगेशन किया है। तो मैंने वही उस गवर्नमेंट को लिखा कि ये एलिगेशन है, अगर है तो प्रूफ दिखाना चाहिए कि चेयरमैन मिसयूज किए हैं, कहां मिसयूज किए हैं, कैसे मिसयूज किए हैं। जितना डीजल उनको देते हैं वो डीजल उन्होंने इस्तेमाल किया है। फर्नीचर एडवांस 30,000 रुपए, फर्नीचर के लिए, चेयरमैन के इसके लिए बस हर कमेटी को वापस देके जाएंगे जब वो ऑफिस डिमिट करेंगे। ये वो एलिगेशन हुआ। फिर फ्यूल चार्जेस का आपको मैं ऑलरेडी बताया। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज बाकी मेरे को बता रहे थे। मेरे को पहले उन्होंने पूछा, मैं बोला भाई आपको फाइनेंस, हाँ मेरे को फोन करने का, हम फाइनेंस कमेटी से बात कर रहे हैं, हम ना मीटिंग करना, हमें हम ना ये अरेंज करो। बोला नहीं भी नहीं हो सकता है, अपना हज कमेटी का है, तुमने जरूर चेयरमैन क्या तुम्हें रेफर करेंगे तुम ना, नहीं क्या भी नहीं करेंगे, रेफर करो तो तुम्हें करो, तुम्हें चुपके बैठ चुपके यहाँ दूसरे को तकलीफ देने के वास्ते में बोले तो नहीं होता। एक इतवार के दिन दोपहर को फोन करते हैं, दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे, संडे होता तो जनरली हमें ऑफ, मोबाइल ऑफ था। बहुत ही बदगाली देके ईओ को, कहाँ है उन्हें इस तरह की लफ्ज खुसरो खुरेशी किए हैं। तो मैं उनको पकड़ के बोला, मैं तुम्हें बहुत गलत करी, तुम्हारे पर एक्शन लेना पड़ता मुझे। नहीं साहब माफ कर लियो, मैं वैसा नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला। यहाँ ऑफिस को आते हैं तो बहुत ही गिरी हुई हरकत से बात करते हैं। और चेयरमैन साहब की भी रिकॉर्डिंग है, जो उनके साथ उनकी गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो आप कान बंद कर लेंगे। तो इस तरह की इनका रवैया रहा है। और हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। लास्ट मीटिंग में भी क्या हुआ, टेंडर के थ्रू हम लोगों ने वो एनुअल प्रोग्राम के, आप जानते हैं कि एकेएस वाले करीब 25 साल से फ्री करते आए हैं प्रोग्राम। इस बार वो बोले नहीं साहब हमारे हाथ से नहीं होता, हमें टेंडर, हमारे पास बजट भी था, हमें टेंडर डाले, सब मेंबर्स हैं। तो टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद करे पेमेंट, ये करके वो टेंडर करवाए, टेंडर करे के बाद सीएम का प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ के बाद अब उनको पेमेंट देना। हर आदमी को पेमेंट देने के लिए रोक लेकर क्यों? उनको बुलाना, इनको डराना। अरे आप हमसे आपका क्या सिर्फ चेयरमैन है, ईओ हूं, अगर कुछ है तो गवर्नमेंट को मैं रिप्लाई करता हूं। हमें वो सभी गवर्नमेंट ऑर्डर को देते नहीं, तो हमें बोले चलो इनको देना था तुम्हें, ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह की उन्होंने ये करके, ये साजिश करके क्या किया, ये ले जाके गलत इंफॉर्मेशन जाके वहां जाके वो न्यूज़पेपर को भी दे दिया। वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो 7 साल में यहाँ काम किया। और बीबीएमपी में हम लोग जब काम करते हैं, करोड़ों के रुपए का काम किया है। एक एलिगेशन, विदाउट एलिगेशन हमने काम किया है। ये कुछ 50-60 हजार रुपए के लोगों को इस तरह की एलिगेशन करना रियली नामुमकिन, ये बहुत गलत है। तो मैंने उनको कल शोकस नोटिस दी है, मैंने खुसरो कुरैशी साहब को, कि यू हैव अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर की तरह आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया है, मीडिया को दिया है। आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई, और हज कमेटी का नाम खराब किया है, आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई हम नहीं ले सकते। और दूसरी बात, हज कमेटी को आपको क्या बोलते हैं कि हज फाइनेंस कमेटी का अप्रूवल नहीं सर का, हम पेमेंट किए बोल के, कितना 20,000 30,000 रुपए। तो फाइनेंस कमेटी कौन है? हु इज द फाइनेंस कमेटी? मीडिया का सब आप लोग ही डिसाइड करते हैं कैसे मीडिया को करना है। यूट्यूब देखिए, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब यूट्यूब में डालते हैं, जो भी करते हैं। तो ज्यादातर क्या है कि आजकल लोग न्यूज़पेपर से ज्यादा यूट्यूब चेयरमैन साहब, लास्ट ये जो एक्सपेंडिचर जो हुआ था, लास्ट हज कमेटी मीटिंग ने अप्रूव किया, ये सब थे मेंबर्स उसमें, अप्रूव किया। उसमें 1-2 मेंबर्स ऑब्जेक्शन किए, तो मैंने कहा जो भी ऑब्जेक्शन है आपका दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिए। तो फिर हज कमेटी की मीटिंग में जो अप्रूव हुआ, आप उसको कैसे उसको ये खारिज कर सकते हैं? आर यू अबाउट द हज कमेटी? यू आर नॉट। तो गवर्नमेंट को मिस इंटरप्रिटेशन फैक्ट देके वो है ना, एक ईओ को है ना नोटिस दिलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वो होके है। तो मैं वही बोलता हूं कि जब हम लोग उसके बाद हम नोटिस मतलब वो रिप्लाई पूछे हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन पूछे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका हम लोगों ने दिए हैं कि विथ फैक्ट्स है, प्रोसीडिंग्स में हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ विथ रिकॉर्ड्स। तो इसमें सरासर मैं यही बोला हूं कि आप हज कमेटी का जो क्या कहते हैं, नाम खराब करने के लिए आपने क्या है, इतने साल से अच्छा काम करते आए हैं, आप नाम खराब किए हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसर को आप है ना क्या कहते हैं, तंग करना, ये कानून जुर्म है ये।
प्रिवेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसके लिए 15 दिन बेल नहीं मिलता इसको। मैं उसी में नोटिस दिया हूँ, और अगर ये नोटिस नहीं देंगे, क्योंकि तो ये मुझे पर्सनली ये लोग मेरे को है ना मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए आज चेयरमैन साहब मुझे बोले कि नहीं, इसको हमको खुलासा करना ही पड़ेगा, इसको मैं प्रेस मीट बुलाता हूँ बोल के, वरना मेरा राइट यही नोटिस काफी था मेरे लिए। यस, जरूर रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्योंकि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देना ही बहुत गलत बात है ना। तो इसके अलावा हज कमेटी का आप जानते हैं कि मेंबर्स भी, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे, सारे मेंबर्स को जो है एलिजिबिलिटी ओनली फॉर मीटिंग्स है। इमरजेंसी जब हज कैंप जो हुआ शॉर्ट पीरियड में हुआ, तो क्या है, हमको कैंप दूसरी जगह पहले क्या करते थे, 2 या 3 एम्बार्केशन पॉइंट में करते थे, क्योंकि अभी बहुत एम्बार्केशन पॉइंट अब सिर्फ बेंगलुरु में हुआ और सब लोगों को ट्रेनिंग करना था, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो हमने टीम्स बना के उनको हम लोगों ने जवाबदारी देके भेजे कि फिर टीएडीए हम लोग देंगे। अगर टीएडीए अगर है तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एक्सेस पेमेंट है तो चेयरमैन साहब जैसे कहा कि एक्सीडेंट जो हुआ था, मैं देने के लिए प्रोसीडिंग्स में आ गया है कि मैं उसकी चेक दे दूंगा, तो चेक भी दे दिया वो एक्सीडेंट का, जो पर्सनल हज कमेटी का पैसा दिया है। इसके अलावा भी आप ये छोटे छोटे मैटर्स ले जाके गवर्नमेंट को, जब हम यहाँ पर बैठ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हर दिन, एक मेंबर मेरे को 3:30 बजे सुबह मैसेज करते हैं। ये क्या हुआ, चेयरमैन साहब कलकत्ता किसी मिनिस्टर के बेटी के प्रोग्राम, शादी के प्रोग्राम में जाने वाले थे, तो हमारे नोडल ऑफिसर एक टूर प्रोग्राम इश्यू करे। टूर प्रोग्राम इज ओनली फॉर प्रोटोकॉल पर्पस, जैसे जाते हैं, ये स्टेट चेयरमैन है तो प्रोटोकॉल पर्पस के लिए, हम लोग भी मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जब प्राइवेट विजिट को जाते हैं एक टीए वो गलत है, वो बोल के उसमें नोटिस दिलाए फिर मेरे को। तो मैं बोलता हूं कि अगर टूर प्रोग्राम जो है नोडल ऑफिसर इश्यू किए हैं, तो उसमें तो वो एक मेंबर मेरे को सुबह 3:30 बजे मैसेज करते हैं कि आपने ऐसा टूर प्रोग्राम नोडल ऑफिसर इश्यू किया है, ये सही है क्या? इतनी, मैं पूछा कि इतनी अर्जेंट सुबह 3:30 बजे इंफॉर्मेशन लेने की ये बात क्या है एक टूर प्रोग्राम की? उन्होंने कहा कि पर्सनल प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं और उसका पेमेंट, पर्सनल पेमेंट मैं देने के लिए मैं दे रहा हूँ, खुद की टिकट लेके गए वो, तो खाली प्रोटोकॉल पर्पस के लिए हम लोगों ने उधर लिखा कि स्टेट चेयरमैन है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता वो होता, अगर कुछ नहीं तो भी पुलिस को लेके सपोर्ट लेके सिक्योरिटी लेते, पर इसके पर्पस के लिए ही लेते हैं और कुछ नहीं है प्रोटोकॉल पर्पस। अगर वो भी गलत है उसके लिए भी हम, आप जाके उधर नोटिस हमको दिलाते हैं मिस रिप्रेजेंट करके फैक्ट्स, तो हम लोग कहां जा रहे हैं? जैसे आप बता रहे थे हज कमेटी में इतने साल से कभी भी मतलब ऐसा मसला ऐसा नहीं था, सिर्फ एक चंद मेंबरों की तरफ से ये परेशानी हो रही है। आपने नोटिस एक मेंबर के खिलाफ जारी किया है? कितने मेंबर? नहीं, 2 मेंबर्स के ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट कर दिया है गवर्नमेंट को। किसका है? मोइनुद्दीन चांद पाशा का ऑलरेडी मैंने नोटिस कर दिया है, और ये खुसरो खुरेशी साहब को दिया हूं मैं नोटिस है। 2 लोग जी, 2 लोग, 3 खुसरो खुरेशी को मैं कल दिया हूं। पहले गवर्नमेंट को दिया, वो हो गया, वो 7-8 महीने हो गया, और इनका जो बिहेवियर जो बदतमीजी से पेश आ रहे थे वो प्रोसीडिंग्स में भी मैंने रिकॉर्ड किया है, सारे मेंबर्स रिकॉर्ड किए हैं। liable to be terminated गवर्नमेंट। सो ये हमने ऑनरेबल मिनिस्टर की निगाह में भी मैंने पर्सनली मिलके लाया है। मैं सेक्रेटरी साहब से भी पर्सनली जब मिला, उनसे कहा कि ये बेकार में आपको गुमराह कर रहे हैं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके हम लोगों के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या खुसरो खुरेशी साहब का मकसद है कि हज कमेटी को बदनाम करें। आप देखेंगे तो डायरेक्टली कि मिसअप्रोप्रिएशन, तो हेडलाइंस में देखा कि चेयरमैन एंड ईओ मिसअप्रोप्रिएशन बोल के हेडलाइंस में आया है। कितने मेरे कोलीग्स जो हैं, कोलीग ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने 30 पर 2 साल मैंने कभी भी नोटिस नहीं लिया, और हज कमेटी का काम विदाउट सिंगल रेम्यूनरेशन काम कर रहा हूं मैं यहाँ। आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल पैसा फ्रॉम हज कमेटी। तब मेरे को आप सोचिए कि कितनी तकलीफ होगी कि हम अच्छे के लिए, मैं बुला के इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूं कि आप सो दैट आप गलत इसमें ना जाएं, बल्कि कमेटी में। और मैं अगर आपको बताऊं तो वो जो हवाई जहाज जब गए तो वहां पर भी इतनी बदतमीजी से पेश आए उधर,
मैं क्या बोलूं, जो एजाज साहब। हाँ हाँ, वो अगर वो अल्फाज जो बाइक लेके उधर जो चला, हम क्योंकि हज कमेटी का नाम खराब होता तब बोल के, ऐसा पर्सनल झगड़ा लोगों के साथ, यही लोग है। फिर भी बोलता हूं, चांद पाशा साहब जो हैं, अगर बोलेंगे तो वो समझ जाते हैं, वो आते हैं साहब ये कैसा है, ये कैसा है, समझे। ये जो चला, ये अजीम साहब को पता लगे, अजीम साहब भी आके इनको नोटिस दिए हैं माइनॉरिटी कमीशन से, वो भी नोटिस देखें, पूछिए उनसे। माइनॉरिटी कमीशन और उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि आप मुझे भी एक ये नोटिस दीजिए, मैं भी कानूनी कार्रवाई करता हूं बोल के, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम करना, ये कितने साल से बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। और आप सोचिए कि लोगों में हमारे कौम के बारे में क्या मैसेज जाएगा इस चीज से।